हेलो दोस्तों, नमस्कार। एजुकेशन गढ़ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 3 से 4 जुलाई 2020 छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। आज का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम संबंधित बुक्स का पीडीएफ अपलोड किया हूँ, उसे आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे आप सब्सक्राइब करेंगे, उसके बगल में एक इस तरीक़ा से दोस्तों बेल आइकन आएगा, उसको आपको प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, आज का करंट अफेयर वीडियो सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सुपर एनाकोंडा एक्सप्रेस कहां से कहां तक सर्वाधिक दूरी तय करने का कीर्तिमान रचा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकेंड, छत्तीसगढ़ से उड़ीसा के मध्य सर्वाधिक दूरी तय कर कीर्तिमान रचा है सुपर एनाकोंडा एक्सप्रेस। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। रायपुर कोविड-19 के दौर में रायपुर रेलवे ने एक नया कीर्तिमान रचा है। 144 वैगन की 3 मालगाड़ियों को आपस में जोड़कर पहली बार 325 किलोमीटर लंबी दूरी चलाकर एक नया इनोवेशन पेश किए है। इस मालगाड़ी को भिलाई यार्ड से विशाखापट्टनम के लिए मंगलवार को सुपर एनाकोंडा को रवाना किया है। इसे भारतीय रेलवे ने नवाचार के रूप में देखा जा रहा है। इससे पहले दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर ने केवल चक्रधरपुर तक 135 किलोमीटर दूरी चलाया था। रेल अफसरों के मुताबिक ट्रिपल लॉन्ग हॉल सुपर एनाकोंडा पहली बार सबसे अधिक दूरी तय करने का यह बड़ी उपलब्धि रायपुर रेल मंडल के खाते में है, जबकि 3 मालगाड़ियों को आपस में कनेक्ट कर 3 इंजन और 3 यार्ड बोगियों के साथ रवाना किया। यह छत्तीसगढ़ राज्य से शुरू कर उड़ीसा राज्य तक चलाई गई। इसमें 325 किलोमीटर तक इसको चलाया गया। छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बच्चों के जन्म के समय छत्तीसगढ़ लिंग अनुपात में छत्तीसगढ़ देश के सभी राज्यों में कौन से स्थान पर है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, छत्तीसगढ़ बच्चों के जन्म के समय लिंगानुपात में अव्वल नंबर पर है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। लिंगानुपात में छत्तीसगढ़ देश में अव्वल। प्रदेश में 1000 पुरुषों की तुलना 958 महिलाएं। प्रदेश में बेटियों की सुरक्षा को लेकर किए जा रहे राज्य सरकार के प्रयासों का असर दिख रहा है। ताज़ा जारी आंकड़ों के अनुसार जन्म के समय लिंगानुपात छत्तीसगढ़ में देश भर में अव्वल स्थान पर है। प्रदेश में अन्य राज्यों की तुलना में लिंगानुपात कहीं बेहतर है। हाल ही में रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त द्वारा 2018 के आंकड़े जारी किए गए हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ में 100 पुरुषों की तुलना में 958 महिलाएं हैं। वहीं प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात सर्वाधिक 976 है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 पुरुषों की तुलना में ओनली 900 महिलाएं ही है। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर सेशन का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले में ड्रैगन फ्रूट की खेती की जाती है जिसे बेचने के लिए बाजार में ले जाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, बस्तर जिले में ड्रैगन फ्रूट की खेती की जाती है जिसे हाल ही में बाजार बेचने के लिए ले जाया गया। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। अपने लजीज स्वाद के लिए जाने वाले ड्रैगन फ्रूट अब छत्तीसगढ़ के बस्तर बगीचों में भी दिखेगा। हिंदी में इसे अजगर फल कहे जाते हैं। ड्रैगन फ्रूट में जो ऑक्सीडेंट पाया जाता है वह कैंसर से लड़ने में सहायक होता है। ज़्यादातर पश्चिमी देशों में पैदा होने वाला ड्रैगन फ्रूट की खेती बस्तर ब्लॉक के पंडानार गांव से शुरू हो चुकी है। यहाँ 250 रुपये से 500 रुपये किलो बिकता है। यह औषधि गुण से भरपूर ड्रैगन फल की खेती कर रहे प्रगतिशील किसानों भारत भाई चावड़ा इसे मुनाफे की उपज बताते हैं। चावड़ा खेती
के नए नए तरीके अपनाते हैं, उन्हें अन्य किसानों को भी प्रेरित कर रहे हैं। वह अपने खेत में मिर्च और उसके बाद करेले की भी खेती कर रहे हैं। यह कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। ड्रैगन फल में विटामिन होता है। इसमें कोलेस्ट्रॉल की काफ़ी हद तक कम करने की क्षमता होती है। साथ ही यह शुगर तथा अस्थमा जैसी बीमारियों के लिए लाभप्रद होता है। और ड्रैगन फ्रूट में 600 कैलोरी एनर्जी होते हैं। यहाँ पर कम वर्षा वाले क्षेत्र तथा पानी वालों क्षेत्रों में ड्रैगन फ्रूट की खेती आसानी से किया जा सकता है। इसके पौधे में मौसम का उतार चढ़ाव को सहने की अधिक क्षमता होती है। इसकी पैदावार सभी प्रकार के ज़मीनों में की जा सकती है। अब दोस्तों, जो ड्रैगन फ्रूट की खेती छत्तीसगढ़ के बस्तर ज़िले में की जाती है, तो आप छत्तीसगढ़ के मैप में देखिए, यह है बस्तर ज़िला। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यह है बस्तर ज़िला। बस्तर ज़िले के यहाँ पर पूरा व्यू दिया गया है। बस्तर ज़िले का गठन 1948 में किया गया था। बस्तर ज़िले का जिला मुख्यालय जगदलपुर है। बस्तर एक संभाग भी है। बस्तर संभाग का गठन 1981 में किया गया था। बस्तर जिले में जगदलपुर नगर निगम है। यह बस्तर संभाग का एकमात्र जगह जगदलपुर नगर निगम है। साथ ही यहाँ पर बस्तर में नगर पंचायत एक ही है, बस्तर। साथ ही यहाँ पर बस्तर जिले में इंद्रावती नदी, सबरी नदी, मुनगा बहार नदी, कांगेर नदी आदि नदी इस जिले में बहती है। साथ ही यहाँ पर प्रमुख जलप्रपात जैसे चित्रकूट जलप्रपात, तीरथगढ़ जलप्रपात और कांगेर धारा जलप्रपात है। साथ ही यहाँ पर प्रमुख मिट्टी जैसे लाल रेतीली मिट्टी, जिसका स्थानीय नाम टिकरा मिट्टी भी यहाँ पाया जाता है। साथ ही यहाँ पर धरवाड़ क्रम की चट्टानें भी बस्तर जिले में पाया जाता है। साथ ही यहाँ पर मुख्य खनिज क्षेत्र जैसे तोकापाल से हीरा, दरभा घाटी से अभ्रक और यहाँ पर मुख्य जनजाति जैसे मुड़िया, माड़िया, धुरुआ, परजा आदि जनजाति बस्तर जिले में निवास करती है। साथ ही यहाँ पर बस्तर जिले में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 1982 में किया गया था। यह एशिया का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व 1982 में घोषित किया गया था, लेकिन यह वर्तमान में नहीं है। साथ ही यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ी इमली मंडी जगदलपुर में स्थापित है। यहाँ पर बस्तर जिले से संबंधित कुछ और फैक्टर देखिए, जैसे इंद्रावती नदी के किनारे बस्तर जिला बसा है। इंद्रावती नदी को बस्तर का जीवन रेखा नदी भी कहा जाता है। इंद्रावती नदी का उद्गम रामपुर, थयामूल, मंगेर पहाड़ी उड़ीसा से होता है। साथ ही यहाँ पर जलप्रपात जैसे चित्रकूट जलप्रपात जो इंद्रावती नदी पर है। साथ ही यहाँ पर तीरथगढ़ जलप्रपात जो मुनगा बहार नदी पर है। यहाँ पर कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 1982 में किया गया था। यह प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। साथ ही यहाँ पर पहाड़ी मैना का संरक्षण भी किया जा रहा है। यहाँ पर बस्तर को साल वनों का द्वीप भी कहा जाता है। यहाँ पर कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में भैंसाधारा नामक स्थल है, जहाँ पर मगरमच्छों का प्राकृतिक शरण स्थल है। यहाँ पर जगदलपुर है, जिसे चौराहों का शहर कहा जाता है। जगदलपुर को चौराहों का शहर काकती राजवंश के राजा रुद्र प्रताप देव द्वारा इसे चौराहों का शहर के रूप में बसाया गया। साथ ही बस्तर जिले में दलपत सागर तालाब है। यह प्रदेश का सबसे बड़ा तालाब है क्षेत्रफल के अनुसार। यहाँ पर गोचा पर्व आयोजित किया जाता है। सामान्यतः इसे हेरा पंचमी भी कहा जाता है। यहाँ पर आषाढ़ माह में गोचा पर्व आयोजित किया जाता है। इस गोचा पर्व का प्रारंभ काकती राजवंश के राजा पुरुषोत्तम देव द्वारा इसका प्रारंभ किया गया था। बस्तर का दशहरा विश्व में सर्वाधिक 75 दिनों तक चलने वाला दशहरा है। यहाँ पर मुख्य खनिज जैसे हीरा को तोकापाल क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है। साथ ही यहाँ पर बक्साइट का उत्खनन आसना, तारापुर आदि खदानों से प्राप्त किया जाता है। साथ ही यहाँ पर अभ्रक, दरभा घाटी क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है। बस्तर में हस्तशिल्प कॉम्प्लेक्स की स्थापना की जा रही है। साथ ही यहाँ पर बस्तर जिले में 1972 में नृजाति म्यूजियम जगदलपुर की स्थापना की गई है। साथ ही यहाँ पर 1988 में जिला पुरातात्विक संग्रहालय जगदलपुर का भी स्थापना किया गया है। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर सेशन का हमारा चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में हरियर छत्तीसगढ़ अभियान के तहत राज्य में कितने करोड़ पौधे रोपे जाएंगे? इसका सही आंसर ऑप्शन 4, राज्य में हरियर छत्तीसगढ़ अभियान के तहत 7 करोड़ पौधे रोपे जाएंगे। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं।
छत्तीसगढ़ में हरियर छत्तीसगढ़ अभियान के तहत रोपे जाएंगे 7 करोड़ पौधे। राज्य सरकार के वनों की सुरक्षा और दायरा बढ़ाने के लिए इस वर्ष हरियर छत्तीसगढ़ अभियान के तहत 7 करोड़ पौधे रोपे जाने का लक्ष्य रखा गया है। नदी के तट वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत 14 विभिन्न नदियों में 946 हेक्टेयर रकबा में 10,39,524 पौधे का रोपण रखने का लक्ष्य रखा गया है। यहाँ पर करीब 1300 किलोमीटर लंबे राम वन गमन पथ पर 75 विभिन्न स्थलों में पौधारोपण किया जाएगा। साथ ही यहाँ पर फलदार वृक्ष लगाने के साथ साथ लघु वनोपज की संग्रहण, मार्केटिंग और वैल्यू एडिशन का भी एक विशेष सिस्टम तैयार किया गया है। दोस्तों, यह जो अभियान है इसको एक प्रमुख थीम जैसे गढ़बो हरियर छत्तीसगढ़ गढ़बो हरियर छत्तीसगढ़ के बुनियाद पर दोस्तों यह जो पौधे रोपण किया जा रहा है, आप इस फैक्टर को आप याद रखिए। साथ ही यहाँ पर छत्तीसगढ़ डेली करेंट अफेयर सेशन का हमारा 5वां क्वेश्चन है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले में गोबरा नवापारा को नया तहसील बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है? इसका सही आंसर ऑप्शन फर्स्ट है, रायपुर जिले में गोबरा नवापारा को एक नई तहसील बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। रायपुर जिले में अभनपुर तहसील क्षेत्र से अलग करके गोबरा नवापारा नई तहसील बनाई जा रही है। इस तहसील के कार्य क्षेत्र का निर्धारण किए जाने के बाद राजपत्र में प्रकाशन किया गया तथा बताया गया कि राजपत्र में प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर इस संबंध में कोई भी आपत्ति या सुझाव लिखित रूप से सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, महानदी भवन, कैपिटल कॉम्प्लेक्स नया रायपुर में दिए जा सकते हैं। यहाँ पर राजपत्र में प्रकाशन हुए, यहाँ पर दावा आपत्ति के लिए 60 दिन का यहाँ पर समय दिया गया है। अब दोस्तों, जो छत्तीसगढ़ के जो रायपुर जिला है वहाँ के जो अभनपुर तहसील था उसका विभाजन कर गोबरा नवापारा तहसील बनाया जाएगा। तो आप छत्तीसगढ़ के मैप में देखिए, ये है रायपुर जिला। ये दोस्तों रायपुर जिला है। साथ ही यहाँ पर रायपुर शहर की स्थापना कलचुरी राजवंश के राजा रामचंद्र देव द्वारा इसका स्थापना 1409 ईस्वी में किया गया था। इसका नामकरण अपने पुत्र ब्रह्म देवराय के नाम पर इसका नामकरण किया गया था। रायपुर जिले का गठन 2 नवंबर 1861 में किया गया था। रायपुर जिले का जिला मुख्यालय रायपुर है। साथ ही रायपुर एक संभाग भी है। यहाँ पर नगर निगम जैसे रायपुर यह प्रदेश का सबसे प्राचीन नगर निगम है, जिसको 1967 में नगर निगम बनाया गया। साथ ही यहाँ पर बिरगांव को भी यहाँ पर नगर निगम बनाया गया। रायपुर नगर निगम प्रदेश का सबसे प्राचीन नगर निगम है। साथ ही यह प्रदेश का सबसे प्रथम नगर निगम भी है। यहाँ पर नगर पालिका परिषद जैसे तिल्दा, नेवरा, आरंग, गोबरा नवापारा आदि है। अब गोबरा नवापारा को तहसील बना दिया जाएगा। साथ ही यहाँ पर मुख्य नगर पंचायत जैसे अभनपुर, माना कैंप, खरोरा, कूरा आदि है। रायपुर में खारून नदी बहती है। साथ ही यहाँ पर मुख्य मिट्टी जैसे लाल पीली मिट्टी जिसका स्थानीय नाम मटासी मिट्टी है। साथ ही यहाँ पर कड़प्पा क्रम की चट्टानें भी पाई जाती हैं। यहाँ पर इंडस्ट्रियल क्षेत्र जैसे सेंचुरी सीमेंट बैकुंठ में स्थापित किया गया है। साथ ही यहाँ पर CCI सीमेंट फैक्ट्री मांडर में भी स्थापित किया गया है। यहाँ पर प्रदेश का सबसे पुराना औद्योगिक क्षेत्र जैसे उरला है। यहाँ पर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र सिरतरा भी है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ का इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम परसदा नया रायपुर में स्थापित किया गया है। साथ ही यहाँ पर भारत में कौशल्या माता का एकमात्र मंदिर रायपुर जिले के चंदखुरी नामक स्थान पर स्थित है। यहाँ पर रायपुर संबंधित कुछ और फैक्ट देखिए, जैसे रायपुर खारून नदी के किनारे बसा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी अटल नगर नवा रायपुर रायपुर जिले में स्थित है। जब 1862 में छत्तीसगढ़ को संभाग बनाया गया तब इसका मुख्यालय रायपुर को बनाया गया था। रायपुर में लाभांडी रिसर्च फार्म रायपुर है। यह प्रदेश का सबसे प्राचीन कृषि अनुसंधान केंद्र है, जिसे बाद में धान अनुसंधान केंद्र का भी दर्जा दे दिया गया था। लाभांडी रिसर्च फार्म की स्थापना 1903 में किया गया था।
साथ ही यहाँ पर रायपुर जिले में औद्योगिक क्षेत्र जैसे उरला है। यह प्रदेश का प्रथम औद्योगिक विकास केंद्र है जहाँ पर ड्राई पोर्ट भी स्थित है। साथ ही यहाँ पर रायपुर जिले के सिलतारा में प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक विकास केंद्र स्थापित किया गया है, जहाँ पर साइकिल कॉम्प्लेक्स, एग्रो एक्सपोर्ट जोन भी आदि कार्य संचालित होता है। साथ ही यहाँ पर अभनपुर में अपेरल पार्क, रावभाटा में मेटल पार्क और तिल्दा में राइस मिल कॉम्प्लेक्स और पाली पार्क स्थापित किया गया है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक राइस मिल रायपुर जिले में है, परंतु राइस मिलों का सर्वाधिक संकेंद्रण धमतरी जिले में है। यहाँ पर अटल नगर, नवा रायपुर, कुठेर भाटा और राखी गांव में जेम्स एंड जर्री पार्क स्थापित किया गया है। यहाँ पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन से साथ ही यहाँ पर आईटी पार्क ट्रिपल आईटी रायपुर जिले में स्थित है। साथ ही रायपुर जिले के मड़वा नामक ग्राम में जंगल सफारी भी स्थापित किया गया है। साथ ही रायपुर जिले में प्रमुख संस्थानें देखते हैं, जैसे यहाँ पर एनआईटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायपुर में स्थापित किया गया है। साथ ही यहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय आयुष एवं स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विश्वविद्यालय रायपुर को बनाया गया है। साथ ही यहाँ पर ऑल इंडिया मेडिकल संस्थान एम्स रायपुर में स्थित है। साथ ही यहाँ पर भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM रायपुर में स्थापित किया गया है। यहाँ पर मैथ्स विश्वविद्यालय गुलूर आरंग में स्थापित किया गया है। यह प्रदेश का निजी क्षेत्र का विश्वविद्यालय है। आरंग को छत्तीसगढ़ में मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। आप इतने फैक्ट को आप याद रखिए। साथ ही यहाँ पर पुरखैती मुक्तांगन, यह रायपुर जिले के उपवाड़ा नामक ग्राम में स्थापित किया गया है, जहाँ पर राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ की प्राचीन संस्कृति को सहेजे एवं दर्शाने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर चंदखुरी में कौशल्या माता के मंदिर है, जो भारत का एकमात्र कौशल्या माता के मंदिर है। साथ ही यहाँ पर हटकेश्वर मंदिर खारू नदी के तट पर बनाया गया है। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर सेशन का हमारा 6वां क्वेश्चन है, हाल ही में रायपुर स्मार्ट सिटी द्वारा महाकौशल कला वाटिका का जीर्णोद्धार कराया जाएगा। वे छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन 4 रायपुर जिले में महाकौशल कला वाटिका स्थित है, जिसका जीर्णोद्धार रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा कराया जा रहा है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। राजधानी के घड़ी चौक पर स्थित 150 साल पुराने महाकौशल कला वाटिका का जीर्णोद्धार रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने शुरू कर दिया है। इस पर 28 लाख रुपए के खर्च किए जाएंगे। अब यह रंगमंच और पार्किंग सुविधा भी मिलनी जा रही है। स्मार्ट सिटी के अधिकारियों ने के मुताबिक जीर्णोद्धार 1 माह के भीतर भी कर लिया जाएगा। इसे आज महाकौशल के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही यहाँ पर प्रमुख इतिहासकार जैसे रमेंद्रनाथ मिश्र के अनुसार राजनांदगांव रियासत के महंत घासीदास ने 1875 में इस भवन का निर्माण कराया था। अंग्रेजों के ज़माने में यह शस्त्रागार था, फिर यहाँ पुरातात्विक संग्रहालय स्थापित किया गया। छत्तीसगढ़ के आसपास राज्यों से यहाँ ऐतिहासिक, वैज्ञानिक और प्राकृतिक सामग्री प्रदर्शित की जाती थी। अभी इसकी देखरेख का जिम्मा महाकौशल कला परिषद के पास है और इसकी देखरेख के साथ ही फोटो, चित्र और प्रदर्शनी का भी आयोजन कर रही है। छत्तीसगढ़ डेली करेंट अफेयर सेशन का यह वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।